नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पलवन प्रक्रिया के नियमों को संक्षेप में लिखिए। अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने संक्षेपण प्रक्रिया के नियमों को अगर कर लिया है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब है पलवन प्रक्रिया के नियम। अब पलवन क्या होता है, जिस तरह मैंने संक्षेपण बताया था आप लोगों, संक्षेपण क्या होता है कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिख लेना। और संक्षिप्त रूप क्या होता है कि जैसे कोई आपके पास विषय है, उस विषय को आपको 2/3 शब्दों में प्रस्तुत करना होता है, तो इसी को हम संक्षेपण कहते हैं। अब पलवन क्या है? पलवन इसके विपरीत है, यानी कि किसी भी उक्ति को या सूक्ति को या किसी वाक्य को एक्सप्लेन करना, यानी उसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना ही एक प्रकार से पलवन है। तो कहने का मतलब हो गया संक्षेपण का उल्टा रूप ही पलवन कहलाता है। अगर हम अब इसके नियम क्या होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती हैं, तो इसके जो नियम और प्रक्रिया हैं वो ठीक संक्षेपण के मुताबिक ही हैं, जो कि मैंने पहले प्रश्न में बताए थे। अब इसके नियम को हम बिंदु वाइज वो कर रहे हैं। अभी नंबर 1 पे होगा इसमें वाचन। वाचन का अर्थ क्या है? पढ़ना। जिस तरह से संक्षेपण को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार पलवन यानी कि कोई उक्ति है, कोई वाक्य है, कोई सूक्ति है, कोई सूत्र वाक्य है, उस सूत्र वाक्य को अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार। यानी कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ बिल्कुल आसान सा। जैसे कि उदाहरण हो गया, आपको इसका पलवन करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल्प पड़त निशान। तो आपको ये दोहा दे दिया, अब इसका पलवन करना है। तो आप इसका पलवन किस प्रकार करो, यानी कि इसको आपको विस्तृत रूप में लिखना है। तो जब आप इसको पढ़ोगे बार बार और उसके मूल भाव को समझ जाओगे, तो हमें आगे की प्रक्रिया अपनानी है। तो इसमें ये भी लिख रखा है कि हमें मूल भाव को बड़े ही, यानी कहने का मतलब है इसमें मूल भाव महत्वपूर्ण है और एकाग्र मन महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो कोई महत्वपूर्ण अंश है, इसके अंदर कोई शब्द है या उस शब्द को भी समझना ज़रूरी होता है। अगर मूल भाव एक बार समझ में आ जाए तो इससे आगे की प्रक्रिया प्रसाद होती है। आगे की प्रक्रिया क्या है? महत्वपूर्ण अंश रेखांकित करना। संक्षेपण में भी मैंने यही बताया था कि आप जिस चीज़ का संक्षेपण कर रहे हो उसके महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लो, और पलवन में भी यही प्रक्रिया अपनानी है। यानी कि आपके पास कोई सूत्र वाक्य है या कोई महत्वपूर्ण शब्द है या पद है जो थोड़ा सा कठिन है, क्लिष्ट है, तो उसके केंद्रीय भाव को जानने के लिए आपको क्या है, उसको रेखांकित करना है। रेखांकित इसलिए करना है ताकि हम उस शब्द पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगा सकें और उस पर मनन कर सकें। अब नंबर 3 पे क्या है? अनुच्छेद योजना। पलवन में भी यही था, अनुच्छेद योजना, और संक्षेपण में भी यही है, अनुच्छेद योजना। यानी कि आपने उसका वाचन कर लिया, उसके रेखांकित शब्दों को देख लिया। अब उसके बाद आपको एक योजना बनानी है कि हमें इस पलवन में किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब है आपकी योजना में ये शामिल होना चाहिए कि भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य भी सरल होने चाहिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अलंकृत भाषा का प्रयोग भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया पलवन है वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली बनेगा। अब अगला इसमें कौन सा है? स्पष्टता। जिस प्रकार से मैंने, यानी कि आपने जो संक्षेपण आप जिस वाक्य का, सूत्र वाक्य का संक्षेपण पलवन कर रहे हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि स्पष्टता तभी आएगी जब उसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा हो या फिर किसी दूसरे के विचारों को उसमें सहायता नहीं ली हो। तो इस पलवन स्पष्टता का गुण भी अनिवार्य है पलवन प्रक्रिया में। यानी कि इसमें देखो, दोबारा नहीं लिखना,
यानी कि इसमें एक बात और लिख रखी है, मूल भाषा पर अधिकार, यानी कि मूल भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। यानी कि जिस भाषा में आप पलवन कर रहे हो उस भाषा पर आपको मतलब पकड़ होनी चाहिए, गंभीर पकड़ होनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, इन आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्या है, पुनरावलोकन। मैंने बताया था जिस तरह से आप पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि हमने संक्षेपण बना लिया तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है, ठीक इसी प्रकार हमने किसी भी वाक्य, सूत्र वाक्य का हमने पलवन कर लिया तो उस पलवन किए हुए को हमें एक बार से फिर पढ़ना है। और फिर क्यों पढ़ना है, पीछे के जो पॉइंट है वो इसमें जोड़ दो, यानी कि उसमें ये देखना है उसमें स्पष्टता है या नहीं है, यानी कि वो भाव के अनुरूप है या नहीं है, ताकि एक बार दोबारा पढ़ने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि जिस चीज़ का हम पलवन कर रहे हैं वो उसमें जो भाव है वो समाहित है या नहीं है। तो पुनरावलोकन में उसको दोबारा या तिबारा पढ़कर उसमें जो गलतियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, निश्चित आकार। अब जिस तरह से निश्चित आकार का मतलब हम किसी वाक्य, सूक्ति वाक्य का अगर हम वो कर रहे हैं, पलवन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको विस्तृत उसके ऊपर निबंध लिख दें। तो यानी कि उसका एक निश्चित आकार होता है और उस आकार से न तो वो ज़्यादा होना चाहिए पलवन और न ही कम होना चाहिए, यानी कि शब्दों की एक सीमा होती है, उस सीमा में रहकर ही हमें पलवन करना चाहिए। अब इसमें अगला पॉइंट है शुद्धता। तो शुद्धता का मतलब क्या होता है भाई, जो आप वाक्य लिख रहे हो वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, विरामचिन्हों का पूरा उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब वर्तनी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बात और बताऊं, अगर इसको आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो उसमें एक पॉइंट बन जाएगा वर्तनी, दूसरा पॉइंट बन जाएगा वाक्य रचना आदि, मतलब ये पॉइंट आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर आपने संक्षेपण के प्रश्न को अच्छे से हृदयंगम कर लिया है तो ये प्रश्न भी अपने आप मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इस प्रश्न को भी बड़े आराम से मतलब लिख पाओगे। तो ये था इसके अंदर शुद्धता हो गई। अब इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हो तटस्थता, जो मैंने पिछले वाले प्रश्न में भी बताया था, यानी कि पलवनकर्ता को तटस्थ रहना चाहिए। अगर वो तटस्थ नहीं रहेगा तो उसके पलवन में वो धार नहीं बन पाएगी जो कि एक सफल पलवन के लिए ज़रूरी होती है। तो तटस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न मैं कराऊंगा वो इसी से संबंधित होगा, तो कृपया इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लें और अपनी सॉफ्ट कॉपी में उतार लें, PDF रूप में उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।